अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन को। ज़ोहर का वक्त है, मैं अक्सर नमाज़ इसी मस्जिद में पढ़ता था जवावी में, तो आज यहाँ से गुजरा, सोचा चलो यहीं आपसे कुछ बात करता हूँ। दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला फिर से अपने दर हमारे लिए खोल दे और हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुमा आमीन। क्योंकि ये जितने भी अज़ाब आते हैं इस दुनिया में, ये रब की नाराज़गी के बाइस ही आते हैं। जब बंदा इंसान अपनी अकड़ में हद से गुजर जाता है तो अल्लाह ताला उसको उसकी औकात बता देते हैं कि ये तुम्हारी औकात है। तो बेसिकली इस वक्त हम अपनी औकात देख रहे हैं और हम एक ना नज़र आने वाली चीज़ से जैम हुआ है, जो टेक्नोलॉजी और ये और वो सब कुछ आगे पीछे हुआ है। तो अल्लाह ही है हमें जो इस मुसीबत से निकाल सकते हैं, अल्लाह ही हमें निकालेंगे इंशाल्लाह। पहले हम डिस्कस करते हैं केसेस को, कि केसेस बहुत ज़्यादा क्यों हुए थे कल 2164, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज के केसेस। और उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि यूके जो है, लंदन जो जिसका कैपिटल है बरतानिया, वो बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ देने जा रहा है जनवरी 2021 में। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। रीज़न ये है कि पहले ब्रेग्जिट से पहले इजीली मूव करते थे तमाम जो 26 ममालिक हैं यूरोप के, वो यूके में, और इतना ज़्यादा मेन पावर और स्किल्ड मेन पावर का प्रॉब्लम नहीं होता था यूके को। लेकिन अब क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद ये इजीली मूव नहीं हो सकते मामलात, तो इसीलिए यूके ने रिक्वेस्ट की है फ़ौरन, और अपने उनकी जो इमिग्रेशन सेंटर है उसको भी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है कि 2021 से हमें बहुत ज़्यादा स्टाफ, स्पेशली मेडिकल स्टाफ और जो सोशल हेल्थ केयर स्टाफ होता है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो आप लोग प्रिपेयर करके रखें अपने आप को। जो भी यूके जाने का ख्वाहिशमंद है, फ़ौरन वीज़ा प्रोसेसेस वगैरह वो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा इंशाल्लाह बाद में। और इस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम केसेस का डिस्कस करते हैं। 2164 कल केसेस हुए थे, वो इसलिए हुए थे कि फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन बेसिकली छुट्टी होती है, उनका डेटा जमा था। फिर उससे पहले जुमेरात की, तो कुल मिला के 6000 से ऊपर टेस्ट जो हुए थे वो गवर्नमेंट सेंटर्स में हुए थे, और 2100 के करीब जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनके अंदर टेस्ट हुए थे। टोटल 8000 के करीब टेस्ट थे, उनके अंदर से वो 2164 केसेस हुए थे जो कल पीर के दिन हुए थे। आज भी 1300 से ऊपर केसेस हुए मंगल के दिन, आज की बात कर रहा हूँ। बेसिकली इसका रीज़न ये है कि सोशल गैदरिंग्स जो है वो ख़त्म नहीं हो रही किसी सूरत भी। जब तक देखें, ये जो वबा है ना, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ तन्हाई है, बस, मतलब सिर्फ तन्हाई। और वो एक शेर भी था ना, अजीब मर्ज है जिसकी दवा तन्हाई, बकाए शहर अब शहर के उजड़ने में। तो शहर के उजड़ने में ही बकाए शहर है। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखना है, सीधा जाना है, सीधा आना है। अगर आपको बचाना है शहर तो डिस्टेंस रखना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते रहेंगे और बहुत ज़्यादा केसेस होंगे और उनमें फिर डेथ्स भी होंगे। जो कल फ्लाइट जा रही है इस्लामाबाद, उसमें भी मुस्तहिक लोगों का कोटा है, और जो 160 रियाल की टिकट थी और 165 रियाल की शटल समेत, वो अब उनको मिलेगी सिर्फ 135 रियाल की। लिमिटेड सीट्स हैं। 9784 पे कॉल करके अभी बुक करवा लें, बिलाल मोइन यूट्यूब रेफरेंस से। कुछ और अपडेट्स में हम डिस्कस करते हैं कि लॉकडाउन अब से दोबारा से स्टार्ट हो गया। कल लोगों ने देखा 2164 केस हुए, फिर से लॉकडाउन की स्टोरियाँ शुरू कर दी लोगों ने। देखो भाइयों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि लॉकडाउन किसी भी सोशल मीडिया वाले के कहने से, किसी भी पोस्ट से, किसी भी फेसबुक यूट्यूब से नहीं लगेगा। वो जब सुप्रीम कमेटी का ऑर्डर होगा कि अब लगाना है वापस, तो ही लगेगा। तो आप लोग परेशान मत हुआ करें। जब भी आपको थोड़े से केसेस ऊपर जाते हैं, आप लोग खुद से ही अपना एक बना लेते हैं कि यार लॉकडाउन लगेगा। भाई क्यों लगेगा लॉकडाउन यार? और अगर लगेगा भी तो प्रॉपर पब्लिश होगा न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में आएगा, सब लोग आपको बताएंगे कि लग गया है लॉकडाउन। तो लगने से पहले लगने का चर्चा आप मत किया करें। आप लोग अपने आप को क्या करते हैं, परेशान करते हैं ज़हनी तौर पे। बिल्कुल भी ऐसा मत करें। जब होगा हो जाएगा। रोज़ी का राज़िक रब है, बस ये बात अपने दिमाग के अंदर आप डाल लें कि जो लुक़्मा आपके मुंह में जाना है कोई नहीं छीन सकता आपसे। जिस दिन आपका रिस्क ख़त्म हो गया, पूरी दुनिया भी मिलकर आपको रिस्क नहीं दे सकती। बस ये बात अपने दिमाग में डाल दें। ये दूसरी, तीसरी, चौथी परेशानियाँ आप लोगों के दिमाग से वैसे ही निकल जाएंगी इंशाल्लाह।